बरेली कॉलेज के श्री पंकज खटवानी को, जिन्होंने इस मोशन के अगेंस्ट में अपना पक्ष रखा। पंकज खटवानी, बरेली कॉलेज पर जमी पर तो चलना न आया, आज इंसाने इंसान होके मौत को आशियाना बनाया। चाहता है अमन आज इंसान, खुद ही लाशों की बस्ती बसाकर छीनता है हंसी उन लबों की, जिन्हें मुस्कान भी देना। यूं जुनू में जुनू को लहू से आज इंसान जुदा कर रहा है। हाय क्यों मौत आने से पहले रोज ये इंसान मर रहा है। हाय क्यों मौत आने से पहले रोज ये इंसान मर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मेरे विपक्षी बंधुओं ने धार्मिक कट्टरता आतंकवाद की जननी है विषय पर बहुत अच्छे प्रस्ताव रखे, पर शायद ये भूल जाते हैं कि आज 5 से ज्यादा मुसलमान हमारे देश में उपस्थित है, तो क्या वे सभी आतंकवादी बन गए? और क्या आज हम अपने भारत देश पर शहीद हुए अब्दुल हमीद को भूल गए? वे भी तो एक मुसलमान ही थे। और यदि धार्मिक कट्टरता ही आतंकवाद की जननी होती तो आज हमारी भारतीय सेना विश्व में तीसरी सेना बनकर न उभर पाती, क्योंकि फिर तो एक और हिंदुओं की सेना, एक और मुसलमानों की सेना, एक और सिख की सेना और एक ईसाइयों की ही सेनाएं आपस में लड़ पड़ती। तो क्या हम यही दुहाई देते फिरते कि ए भाई, हम पे ये कैसी विपत्ति आई, धर्म धर्म करते कर्क मिट गए भाई भाई। शायद आज हम आतंकवाद के कारणों को जानना ही नहीं चाहते। अभी मुझसे पूर्व भी एक वक्ता कह गए कि आतंकवाद का कारण धार्मिक कट्टरता है, पर नहीं। आतंकवाद के प्रमुख कारण तो जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा और भुखमरी है। और इन सबसे बड़ा और प्रमुख कारण जिसे आतंकवाद की जननी कहा जाना चाहिए, जिन्हीं कारण से यह बाकी सभी आतंकवादी कारण, बाकी सब आतंकवाद कारण उत्पन्न होते हैं, वह कारण है निजी स्वार्थ का होना। आज आतंकी गुटों के प्रमुख मात्र अपने वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों को धर्म, धन और रोटी का लालच दे ऐसी कूटनीतिक घटनाएं करवाते रहते हैं। इसी के चलते आज हमें अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तो नाम ध्यान नहीं है, परंतु अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम और लादेन जैसे लोगों के नाम हमारी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी कुछ दिन पूर्व मेरे 4 मित्र अमरनाथ यात्रा कर लौट रहे थे, तो जब उनकी कार जम्मू से होते हुए गुजरी तो एक 6 या 7 वर्ष के छोटे से बच्चे ने उनकी कार में ग्रेनेड बम फेंक दिया। तो क्या आप सोच सकते कि ये 6 या 7 वर्ष का बच्चा भी धर्म अधर्म की बात समझ सकता है? अरे इसके पीछे तो वे शैतानी और शक्तिशाली ताकतें हैं जो उसे यह कार्य करवाने पर मजबूर कर देती हैं। आज राजनीति में भी धर्म आ चुका है, परम सत्य है ये बात, इनकार नहीं करना चाहूंगा। आज राजनीति में भी धर्म आ चुका है, पर इसके अपराधी कौन है? अपराधी तो हम स्वयं हैं। आज हम क्यों भूल जाते हैं अपने उन धार्मिक ग्रंथों को? गीता, कुरान, बाइबल में तो सिर्फ यही कहा है ना कि हम एक हैं। यहाँ तक कि वक्त के पैगंबर मोहम्मद साहब भी तो यही कह गए कि यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो अपने मुंह का निवाला निकालकर उसके मुंह में डाल दो, अगर उसकी भूख मिट जाएगी तो तुम्हें खुशी ही मिलेगी। और यहाँ तक कि शिरडी वाले साईं बाबा भी तो कुछ यही कहते हैं कि सबका मालिक एक। नर पूजा को नारायण पूजा हम ही ने बताया। एक ही नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी हो। क्यों कहते हैं? भगवान ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ के डंडे से अग्नि और न से नीर अर्थात जल। अतः जिसमें पूरा ब्रह्मांड ही समाया हो वही तो भगवान है। खुदा जो खुद बना है वही तो खुदा है। अल्लाह जो सबसे आला है, जो सबसे निराला है, वही तो अल्लाह है। गॉड, GOD, अतः जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय। अतः यही जब हमें पैदा करता है, यही चलाता है और यही मार देता है, तो आज हम क्यों इन धर्मों के बीच भेद किए हुए हैं? आज सारे धर्म चिल्ला चिल्ला कर हमें यही कहते हैं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो आज क्यों धार्मिक कट्टरता को आतंकवाद का कारण बताओ, उसे पनपने देना चाहते हैं? आज यदि आतंकवाद को एक शब्द में परिभाषित किया जाए
तो जो लोग इस ईश्वर का शुक्राना करते हैं, तो शुक्राना अतः श से शिव, क से कृष्ण, र से राम और न से नारायण उसमें स्वतः ही होते हैं। और जो इस ईश्वर से शिकायत करते हैं, तो श से शैतान, क से कयामत, य से यम और त से तबाही करना तो उनकी नस नस में मौजूद होता है। अतः आतंकवाद तो वे लोग फैलाते हैं जो डरते हैं हमसे, अरे चिढ़ते हैं हमारी खुशी से, चलते हैं कि कहीं हम ऐसे ही सुगठित रहे तो कुछ ऐसा न कर जाए कि इस जमाने को ही बदल कर रख दे। अतः आज जरूरत है आतंकवाद को जड़ से मिटाने की, न कि उसे धर्म का नाम दे पनप कर उसे बड़ा करने की। अतः न कोई जात है, न कोई बात है, न कोई भाषा है हमारी। इस मन से अब बस यही बात बतानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम दो शब्दों से मिलकर बना है, ह और म, यानी ह से हिंदू और म से मुसलमान। अतः हिंदू मुसलमान हिंदुस्तानी है। चलिए अब अगर मैं अपने विपक्षी वक्ताओं की बात पर ही समर्थन करूं और धर्म को ही आतंकवाद का कारण मान लूं, चलिए पुरानी बातों को खत्म करते हैं, नई बात के युग से स्टार्ट करते हैं। तो यह युग भी तो हमें धर्म की ही बात देता है। इस युग को हमने मिले नियम का नाम दिया, मिले नियम। अब मिले नियम मिलकर चलने की बात तो कहते हैं, पर उस पर अमल नहीं करना चाहते, अमल नहीं करना चाहते। अतः इस मंच के जरिए मैं इस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, चमन में बहारे तुला दे, फिर इस जहां को तू जन्नत बना दे। जिस्म इंसा का तो दिया है, कर्म से भी तू इंसा बना दे, कर्म से भी तू इंसा बना दे। बहुत सुंदर पंकज खटवानी। पिघलनी चाहिए